हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पीएम कैंपस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट वन, मतलब आज बेसिक होगा, एकदम पूरा स्टार्टिंग का पार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, उसे स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट वन, और आप लोगों को इसमें आज जो है पूरी क्लास के बीच में या क्लास के लास्ट लास्ट तक आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जिससे कि कम से कम आपको मिनिमम से मिनिमम 3 to 4 मंथ में किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर चलें तो मैक्सिमम 3 to 4 मंथ लगेगा, और आपको 100% श्योरिटी है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक पार्ट को देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और इस टॉपिक में कितने टर्म्स आते हैं, नाम क्या क्या आते हैं, क्या क्या नाम मिलेंगे आपको। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या नाम मिलेंगे, और हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या नाम मिलेंगे। इन सारे चीज़ों को पूरे एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, और ये जितने भी मैक्सिमम 8 पार्ट, 10 पार्ट, 12 पार्ट इस टॉपिक में हो सके, उन सारे पार्ट को 1 by 1 कर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट वन में। सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, बेसिक टर्म्स आते हैं, उन्हें उन चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे एक सीपी की बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोल सकते हैं इसे हम लोग। दूसरा इसमें नाम आ जाएगा एसपी का, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय। तीसरा पार्ट इसमें आ जाएगा आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलेंगे लाभ। एक चौथा नाम आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत भी इसे बोल सकते हैं। चौथा पांचवा नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पर लॉस, जिसको बोलते हैं हानि। या छठवां नाम मिल जाएगा लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत। इसी प्रकार आपके और सारे चीज़ों का नाम मिलेगा, उन चीज़ों के बारे में बता दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग को मिलेगा, एक मिलेगा जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य, या इसे हम लोग सूची मूल्य भी बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोलते हैं। तो अंकित मूल्य भी होता है और सूची मूल्य भी होता है, इन दोनों नाम से जानते हैं। एक होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा, बट्टा। ये सारे नाम आपको प्रॉफिट लॉस जब भी पढ़ने चलेंगे हम लोग, तो ये सारे नाम मिलेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो नाम है इनका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में पहले मैं बताऊँगा। देखो, बहुत ही जीरो लेवल से मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ें, तो देखने वाले, वीडियो देखने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको जो अभी स्टार्टिंग कर रहे होंगे अपने करियर का, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उन दोनों तरह के लोगों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि जो भी पढ़ाऊँ उन दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। जिससे कुछ भी नहीं आता हो वो भी सीख ले, और जिन्हें बहुत कुछ आता है उन्हें भी बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए, ये मैं आप लोग को बोलता हूँ। लेकिन धीरे धीरे पेशेंस के साथ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तब समझ में आएगा। और हर वीडियो में आप लोग को एक लाइफ के लिए, कि लाइफ में आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या, मतलब पढ़ाई के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई के साथ अर्निंग करना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ अर्निंग कैसे करें, इनकी टेक्निक भी आप लोग को मैं बीच में बताऊंगा। तो चले हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में देखें कि क्या कर सकते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसके बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। मान लो कि एक मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिया 8,000 रुपया का, तो 8,000 रुपया मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया।
मान लो कि एक दुकानदार है 8,000 रुपया का मोबाइल फ़ोन परचेज किया और उसे दुकान पर लेकर बेच दिया, तो बेचा तो उसे मिला 9,500 रुपया मिला। तो खरीदा था 8,000 रुपया में और बेच दिया 9,000 रुपया में। तो आप अगर बोलेंगे कि लाभ हुआ या क्या हुआ, हानि हुआ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 8,000 रुपये में खरीदा गया था और 9,050 रुपया में बेचा गया था। तो इससे लाभ हुआ या हानि हुआ, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं बिना सोचे समझे कि सर लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ और कितना का लाभ हुआ, तो 1,500 रुपया का लाभ हो गया। तो इसीलिए आपको कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जब यही चीज़ें जब क्वेश्चन के रूप में बनकर जाती हैं, तो आप लोग को फार्मूला चाहिए कि लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। तो देखो ऐसे नहीं, हम लोग ने इन सारे चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीक़ा से जो जनरल लाइफ में यूज करते हैं उस तरीक़ा से थिंकिंग कर कर हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, तो कोई फार्मूले की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि चीज़ों को आपने खरीदा 7,000 रुपया में और बेच दिया आपने 7,000, आपने बेच दिया 6,090 रुपया में, 6,090 रुपया में बेच दिया, तो आपको हानि हुई या लाभ हुई? तो आप देख रहे हैं कि 7,000 रुपये में आपने खरीदा था और 6,090 रुपीज़ में आपने बेच दिया। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हुई, इसमें आपको हानि हुई। तो हानि कितनी की हो गई? तो भाई जितना मैं खरीदा था और जितना मैं बेचा उनका जो बीच का अंतर होगा वो हानि होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि 910 रुपया का आपके पास हानि हो गई। कितना का हो गया? 910 रुपया का हानि हो गई, ये हानि हो गई। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, उसी प्रकार बताऊंगा कैसे होगा। अब लाभ हुआ, तो लाभ होने के साथ साथ आप लोग को लाभ प्रतिशत की बात करता है कि लाभ हुआ। यहाँ पर पहला देखा गया कि 800 रुपये में खरीदा और 9,050 रुपये 500 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हो गया उस पर्सन को कितना का हो गया? 1,500 रुपये का। तो 1,500 रुपये का वो शुद्ध लाभ हुआ, टोटल लाभ हुआ। लेकिन लाभ प्रतिशत की बात करते हैं, तो लाभ प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 रुपया में होने वाला लाभ क्या था। ये पूरे सौदे में होने वाला लाभ 1,500 रुपया था। लेकिन अगर 100 रुपया की बात करें हम लोग कि 100 रुपया में कितना लाभ हुआ, तो क्या करेंगे? अब लाभ प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब वो होता ही है हमेशा कि 100 रुपया में उसकी वैल्यू को निकालना होता है। तो जितना लाभ हुआ, तो इसके लिए फार्मूला आप नोट कर लेना। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो या प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या बन जाएगा? लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्योंकि आपका लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो इसे बोलते हैं लाभ इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। यही इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो इस प्रकार अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आप देखते हैं लाभ कितना हो गया, तो आपका 1,500 रुपया का लाभ हुआ। कितने रुपया पर? तो लाभ या हानि का कैलकुलेशन हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मेंशन ना हो तो आप सीधे सीधे लाभ या हानि को आप क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करोगे। तो क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य 8,000 रुपया था और इंटू 100 कर दिया। जो भी वैल्यू आए, मतलब आपको मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, तो जो भी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगा, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका लाभ प्रतिशत बन जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। मतलब आप बोल सकते हैं 2 से कटा दो 4 बार में और 2 से कटा दो 75 बार में। ये हो गया 75/4। तो 18 चौके 72 होता है, 75%। तो 18.75% का क्या हो गया? आपको लाभ हो गया, इतना प्रतिशत का लाभ हो गया। तो सिंपल सा आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि लाभ और लाभ प्रतिशत को हम लोग कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ही लेकर चलते हैं। पूरा देखो बेसिक चीज़ें जो हैं ऐसे आप लोग को होना चाहिए, जो कि कोई भी दिक्कत कोई सी तरह का ना होना चाहिए। उसके बाद तो कितने भी टफ क्वेश्चन होगा उसे हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बेसिक आपका स्ट्रांग होगा। तो अगर बेसिक पर आप काम नहीं करते हैं, डायरेक्टली भाग जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते, इतने सालों में पढ़ाते बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, उन्हें तो लगता है कि बहुत कुछ आता है। हाँ, मैं देखता भी उनको आता है, क्वेश्चन बोलने पर लगा भी लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमा देने के बाद उनसे क्वेश्चन नहीं निकलता है। इसका जस्ट यही रीज़न होता है कि उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है। क्वेश्चन पैटर्न वाइज क्वेश्चन बनाने आता है उनको कि इस पैटर्न के क्वेश्चन कैसे बनेंगे,
आपको एक तरह से रट्टे मार लिए हैं, लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहाँ से क्या लिंक करना है, कहाँ से जोड़ना है, कहाँ से तोड़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम होता। इसलिए मुश्किल जब क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों को घुमा दिया जाता है तो उन लोगों से नहीं बनता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आप लोग के सामने ना आने पाए, इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर बहुत ही ध्यान दीजिए। एक क्लास लग जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने में, एक क्लास के बाद क्या होगा, फिर हम लोग आगे पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल मैं लेकर चल रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक व्यक्ति जो है किसी भी सामान को खरीद लिया 8,000 रुपया में, ठीक है, और उसे बेच दिया 6,000 रुपया में। तो आप क्या बोलोगे, उसे लाभ हुआ हानि हुआ? तो उसे देख सकते हैं कि इतने रुपए में खरीदा और इतने में बेचा, इसका मतलब उसे हानि हुई। हानि कितना हो गई, 2,000 रुपया की। तो लेकिन आपको हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत के लिए जैसे लाभ प्रतिशत निकाले तो वैसे हानि प्रतिशत हो जाएगा। इसके लिए आपको करना होगा हानि इंटू 100 बटा में क्रय मूल्य। बात समझ आ रही है? उसी प्रकार इंग्लिश में लिखेंगे तो लॉस इंटू 100 बाई CP, ठीक है। अब उसको हानि प्रतिशत आपको निकालना, जैसे लाभ प्रतिशत निकालें थे तो उसमें लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100 होगा, और उसी प्रकार हानि प्रतिशत तो हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। तो इससे जब हम लोग सॉल्व करने चलेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2,000 रुपया की हानि हुई थी और क्रय मूल्य आपका क्या था, 8,000 रुपया क्रय मूल्य था, और 8,000 रुपया लिख दिया और इंटू मैंने 100 कर दिया। तो 2,000 से 4 बार में कट जाएगा और 4 से ये वैल्यू 25 बार में कट जाएगी। तो इससे बोल सकते हैं कि उसे 25% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो आप ये समझ में आए कि आप लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों की तरफ। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, पहले घुमा फिरा कर आपको बहुत ही बेस्ट आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट के बाद आपको कहीं भी दिक्कत ना आने पाए किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्योंकि देखो जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, वो पीटी के क्वेश्चन हो या मेंस के क्वेश्चन हो, आपके सीजीएल के क्वेश्चन हो या दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन हो या DSSB के क्वेश्चन हो या बैंक के पीओ के क्वेश्चन हो या बैंक क्लर्क के क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चनों को मैं आपको पूरा का पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट कर दूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाओ, वनडे एग्ज़ाम को देने जाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उस टॉपिक से जिस टॉपिक को मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि एक कोई भी है सीपी, आपके पास किसी भी आर्टिकल का सीपी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सीपी दिया हुआ है कि आपको 500 रुपीज़ है। अब वो सिंपल ले रहा हूँ क्वेश्चन, और आपके पास एसपी दिया हुआ है 450 है। अब आपको निकालना है इसमें क्या, आपको लॉस प्रतिशत निकालना है। लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, और ये आपको लॉस प्रतिशत। तो अभी बताया लॉस प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। पहले लॉस चाहिए, तो आप देखो कि 500 रुपया आपने खरीदा था और 450 रुपया में उसे आपने बेच दिया था। तो 500 रुपया का खरीद कर 450 रुपये में बेचा, तो लाभ हुआ या हानि हुआ, हानि हुई, बिल्कुल हानि हुई। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटा में 100। तो हानि कितना हो गई, 500 रुपये में खरीद कर 450 में बेचा, तो हानि कितनी हो गई, 50 रुपीज़ की। और हानि या लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर देखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपया था, और इंटू क्या कर दिया, 100 कर दिया, इसे कटा दिया, 5 से 10 बार में कट गया। इसका मतलब 10% की हानि हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य आपके पास है वो क्रय मूल्य 400 रुपया है, मतलब इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। उसी प्रकार विक्रय मूल्य की बात करें हम लोग कि विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य मैंने ले लिया कि 480 रुपया है। तो आपने खरीदा
आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, या इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आपको ये निकालना है। अब ये बताओ कि 400 रुपये में खरीदा और 480 रुपये में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुआ? 400 रुपये में खरीद कर किसी भी वस्तु को और आपने 480 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 80 रुपीज़ का प्रॉफिट है, बिल्कुल सही है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? तो प्रॉफिट देख रहे हो कि 400 रुपये में खरीद कर 480 रुपये में बेच दिया, तो 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था? 80 हो जाएगा, अब बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपका है? 400 रुपया, और इंटू क्या लिखोगे आप? 100 लिखोगे। ये 4 से कटा दो, ये 20 कर दो, ये हो गया 20%। फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ फिर से। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट इंटू 100 बटा में CP। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था? लॉस इंटू 100/CP। ये आपके फॉर्मूले थे प्रॉफिट परसेंट का या लॉस परसेंट का, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का। चलो अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ये बहुत ही सिंपल हैं क्वेश्चन, लेकिन ये बेसिक आपको होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ, क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ। अब यहाँ से आपके पास यहाँ पर दे दिया हुआ कि CP दिया हुआ है, मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है आपके पास 600 रुपया, और उसके बाद आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 32 रुपया। मतलब आपके पास क्रय मूल्य हो गया और ये आपका लाभ हो गया। अब आपको निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट प्रतिशत मतलब जिसको बोलते हैं लाभ प्रतिशत। और दूसरा आपको निकालना है, ये भी आपको निकालना होगा, और दूसरा निकालना होगा कि विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा, SP जिसको बोलते हैं। ये दो पार्ट आपको निकालना है इस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं। आप देखो कि 600 रुपये आपने खरीदा, किसी सामान को 600 रुपये में खरीद लिया, और 600 रुपये में खरीदने के बाद आपने 32 रुपया प्रॉफिट कमाया बेचते समय, तो आपको लाभ हो गया 32 रुपये, तो दिया ही हुआ है। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो आप देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हो गया 32 रुपीज़, इंटू 100 कर दोगे, और CP कितना है 600 रुपया है, तो 600 रुपये यहाँ पर लिख दिया, और इसको कटा दिया, 2 से 3 बार में कट गया, 2 से 16 बार में कट गया। इसको बोल सकते हो 5 सही 1/3% का आपको लाभ हो गया। क्या हो गया? 1/3% का प्रॉफिट हो गया। आपको विक्रय मूल्य की बात करते हैं कि भाई विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो 600 रुपये में खरीदा और 32 रुपये आपको लाभ मिला, मतलब आपका विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? 600 + 32, मतलब 632 रुपीज़ आपका क्या रहा होगा? सेलिंग प्राइस रहा होगा। चलो 1 बाय 1 करके हर चीज़ों को मैं समझाऊंगा, एकदम धीरे धीरे, बहुत ही स्लो तरीका से आप लोग को हर पार्ट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। आप लोग को एक तरीका मैं और बताऊंगा, जिससे घर पर ही बैठे आप चाहें तो हर महीना में मिनिमम 10,000 रुपये कमा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपने सोशल मीडिया पर ऐड करना है, और सोशल मीडिया पर ऐड कर घर में बैठे 10,000 रुपया 100% कमा सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपने चीज़ों को, प्रोडक्ट को जो है मैं आपको बता दूंगा, लिंक बताऊंगा, और प्रोडक्ट को अपना शो कीजिए। बहुत लोगों को लेने वाले होंगे आपसे, आपको ऑर्डर करेंगे और डायरेक्टली जहाँ से मंगाकर उसको वहाँ से डिलीवर कर दिएगा। और ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हर लोगों के हर घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट होते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि उस तरह के प्रोडक्ट का यूज ना करता हो। तो ऐसे कॉमन प्रोडक्ट होंगे जो मार्केट में लेने जाते हैं तो उसका कॉस्ट ज़्यादा भी पड़ेगा, और वहाँ से मार्केट से कम आपको 30-40% लेस प्राइस पर भी मिल जाएगा। तो सभी लोग इन चीज़ों को लेने के लिए तैयार रहेंगे, और
आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में आप उनसे ऑर्डर लेकर आप पहुंचवा सकते हो, आपको कुछ भी खर्चा नहीं लगने वाला है, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। देखो अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 720 रुपया, और आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, लाभ जिसको आप बोलते हो, क्या दिया हुआ है, लाभ। लाभ दिया हुआ है 80 रुपीज़ का, और आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, मतलब लाभ प्रतिशत को आपको निकालना है। आप कैसे निकालोगे लाभ परसेंट को, ये भी देख लो। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपको लाभ दिया हुआ है, एसपी एंड प्रॉफिट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट। प्रॉफिट 80 रुपीज़ दिया हुआ, आपको निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए या लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, सीपी चाहिए, जिसको ये क्रय मूल्य जरूर चाहिए। तो जब तक आपके पास क्रय मूल्य नहीं होगा, ये क्रय मूल्य है, जब तक आपके पास, और ये लॉस है, हानि, ये है लाभ। जब तक आपके पास क्रय मूल्य नहीं है तब तक आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते। ये समझ लेना कि जब तक आपके पास क्रय मूल्य मतलब सीपी नहीं है, तब ना आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, ना ही लॉस परसेंट निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कॉस्ट प्राइस चाहिए, और इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया तो आप सोच सकते हो कि भाई कोई भी सामान था, उस सामान को आपने 720 रुपये में बेचा, और 720 रुपये में बेचने के बाद आपने देखा कि उसमें 80 रुपये आपका प्रॉफिट था। इसका मतलब कि आपने जो खरीदा था वो 80 रुपया कम में खरीदा था। कितना, जितने में आपने बेचा था उससे 80 रुपया कम में आपने खरीदा था। तो मतलब क्रय मूल्य जो आपका होगा, क्रय मूल्य जो होगा 720 माइनस 80 बराबर 640 रुपया रहा होगा। ये रहा होगा ना। तो 640 रुपया क्या रहा होगा, आपका क्रय मूल्य रहा होगा। अब आप निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंट। आप क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंट। कैसे, तो प्रॉफिट हो गया आपके पास 80 रुपीज़ बाई क्या, सीपी कितना हो गया 640 इंटू 100 कर दिया, ये कटा दिया, 8 से कटा दिया, 8 8 64, और एक कट का 12.5 आ गया। तो इससे बोल सकते हो उसकी 12.5% का लाभ हो गया आपका। लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 12.5% का। क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए सीपी आपको चाहिए ही चाहिए। सीपी दिया है डायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो पहले आप अपने सीपी को निकालोगे, और सीपी को निकालने के बाद इससे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार आपको जैसे दिया गया था। आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मैंने दे दिया 720 रुपये दे दिया, और यहाँ पर लॉस दे दिया, क्या दिया, लॉस मतलब हानि। हानि कितना दे दिया आपके पास, तो ये 80 रुपीज़ ही दे दिया। आपको निकालना है लॉस परसेंट, मतलब हानि प्रतिशत आपको निकालनी है। आप हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सीपी। तो सीपी कैसे निकालोगे भाई, आप ये देखो कि किसी भी चीज़ को 720 रुपये में बेचा और आपको 80 रुपया उसमें लॉस हुआ, इसका मतलब आपने जो खरीदा था उसे 720 से 80 रुपया ज़्यादा में खरीदा था। अब सीधे सीधे सोचने की बात है, देखो फॉर्मूला नहीं लिख पाने जा रहा हूँ आपको, कि वो फॉर्मूला की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। आप सोचोगे तभी जाकर होगा कि आपको मान लो कि कोई भी मैंने मार्कर है, ये 720 रुपये में इस मार्कर को मैंने बेचा, और बेचने के बाद मुझे दिखाई पड़ा कि भाई मुझे 80 रुपये इसमें तो लॉस हो गया। इसका मतलब है कि इस मार्कर को मैं 720 रुपया से ज़्यादा में खरीदा था। कितने ज़्यादा में खरीदा था, 80 रुपया ज़्यादा में खरीदा था। इसका मतलब आपका जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य था
मतलब आपके पास सीपी जो था वो 720 प्लस 80 रहा होगा, मतलब 800 रुपया रहा होगा। अब आप निकाल सकते हो कि लॉस परसेंट आपका क्या होगा, मतलब हानि प्रतिशत क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, लॉस इंटू 100/CP। तो लॉस आपका कितना दिख रहा है, 80 रुपीज़ का। सीपी कितना है, 800 रुपये का, और इंटू क्या कर दिया, 100। इसे सॉल्व कर लिया तो आ गया 10%। तो 10% की क्या हो गई, आपको हानि हो गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने ये देखा कि बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने का तरीका क्या होता है और उसे कैसे समझते हैं। तो मैं आप लोगों को आपके लिए, मतलब आपके अर्निंग सोर्स के लिए एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मतलब एक लिंक डाल दूंगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि आप कैसे की चीज़ों को कमाएंगे। और अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा भी कि आप क्या करेंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ कम से कम 10,000 रुपये महीना पर मंथ का आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या करना है हम लोगों को।